हमारा भी दावा है कि सैयदना गौहर शाही इमाम मेहदी हैं। ये दावा हमारी तरफ से हुआ है, न कि सरकार गौहर शाही की तरफ से। लिहाजा इसका जवाब हमसे मांगा जाए, क्योंकि सरकार गौहर शाही ने तो दावा ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया उन्होंने दावा? भाई अल्लाह ताला के साथ जो है उसकी मंसूबाबंदी यही है। हदीसों में लिखा है कि इमाम मेहदी खुद नहीं कहेंगे कि वो इमाम मेहदी है, लोग उनको पहचानेंगे। तो लोगों ने उनको पहचाना है और पहचान लिया तो फिर क्या किया? जैसे हुजूर खामोश होकर मुस्कुराए, इसी तरह सरकार भी खामोश रहें और मुस्कुराएं। फिर किसी ने पूछा कि बताएं ना, आप इमाम मेहदी हैं या नहीं है? बोले ये कह रहे हैं, इनसे पूछो कैसे हैं। फिर जो हमसे पूछता है हम उसको बता रहे हैं। दोस्तान अजीज, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में उम्मत मुसलमा का जो नजरिया है ये अहादीस मुतवातरा से साबित है। अभी आपने यूनुस अल गौहर साहब की जुबानी उनकी जमात के बानी रियाज गौहर शाही के बारे में उनका अकीदा सुना। कहते हैं कि हमारा यह दावा है कि हमारे इमाम यानी रियाज गौहर शाही इमाम महदी हैं। और अगली बात उन्होंने बड़ी अजीब कही, कहते हैं कि जैसा आप कहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी खुद दावा नहीं करेंगे, इसी तरह रियाज गौहर शाही साहब ने भी दावा नहीं किया, बल्कि हमारा यह दावा है कि वो महदी हैं। तो इनकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वो कंसेप्ट जो हमें इस्लामी तालीमात में मिलता है यानी अहादीस मुतवातरा से मिलता है और हमारे यहाँ जमहूर अहले सुन्नत में वही कंसेप्ट पाया जाता है, जरा उससे आपको रोशनास करवाऊं। उसके बाद आते हैं कि रियाज गौहर शाही साहब महदी थे या नहीं थे, ये बात की बात है। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो महदी होंगे वो कैसे होंगे, कहां से होंगे, किस नस्ल से होंगे और किस इलाके में आएंगे। सबसे पहले याद रखें कि इमाम महदी अरबी नस्ल होंगे, आले रसूल होंगे, हजरत अली और हजरत फातिमा की औलाद में से होंगे। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की और भी बीवियां हैं, वो उन बीवियों में से नहीं होंगे बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा की औलाद में से होंगे। बहुत खूबसूरत होंगे, कुशादा पेशानी होगी, ऊंचा नाक होगा। ये ऊंचा नाक भी खूबसूरती की ही अलामत है। उनका नाम मोहम्मद होगा और लकब महदी होगा। वालदा का नाम आमना होगा और आप मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। मक्का मुकरमा में तशरीफ लाएंगे हज की नियत से और तवाफ के दौरान आपको लोग पहचानेंगे और हजर अस्वद के करीब आपके हाथ पर बैत करेंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद दावा नहीं करेंगे महदवियत का, ना वो ये कहेंगे कि मैं महदी हूं, बल्कि लोग जब कहेंगे कि आप महदी हैं, आप हमारी बैत करेंगे, तो वो भागेंगे, वो आगे आगे निकलेंगे कि मैं महदी नहीं हूं। लोग उनके पीछे जाएंगे कि नहीं आप महदी हैं, आप हमारी बैत करें। और यही बात यूनुस अल गौहर ने कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इमाम महदी खुद नहीं कहेंगे। अब जरा आगे चलिए, इसके बाद भी कुछ बातें हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में पता चलती हैं। वो क्या है कि हजरत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नज़ूल होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलाम मिलके यहूदियों के साथ जंग करेंगे और यहूदियों का मसीहा दज्जाल भी उस वक्त अपना खुरूज कर चुका होगा। दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी शाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला करेंगे, लेकिन तमाम के तमाम शिकस्त खाएंगे और उसके बाद पूरी रुए जमीन जो है वो अदल और इंसाफ से भर जाएगी। दोस्तान अजीज, ये तो मुख्तलिफ रिवायात और मुतवातर रिवायात की रोशनी में मैंने थोड़ा सा एक खाका आपको हजरत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया है। अब इन अहादीस मुतवातरा की रोशनी में जो महदी पैटर्न बनता है, इसके ऊपर अगर रियाज गौहर शाही को रखा जाए और देखा जाए तो पहली बात, ये पाकिस्तानी है, अजमी है, अरबी नहीं है, आले रसूल नहीं है, अलवी नहीं है, फातमी नहीं है। और अगर फिजिकल फीचर को देखा जाए तो जो मयार हजरत इमाम महदी के लिए हुस्न का कायम किया गया है उस मयार पर भी पूरा नहीं उतरते। और उसके बाद हजरत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर लोग बैत करेंगे महदी होने की वजह से, और फिर वो बैत ले भी लेंगे। पहले इनकार करेंगे, आखिर लोगों से बैत ले लेंगे। और उन्हीं के जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाजिल होंगे। फिर वो यहूदियों के साथ किताल करेंगे, दज्जाल का खुरूज हो चुका होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद पूरी रुए जमीन जो है वो अदल से, इंसाफ से, इस्लाम से भर जाएगी। और ऐसा कुछ भी रियाज गौहर शाही की जिंदगी में नहीं हुआ। जब उनकी जिंदगी में नहीं हुआ तो अब यूनुस अल गौहर साहब और उनकी बकिया जमात के लोग रियाज गौहर शाही साहब को महदी बना के कौन से मकासद हासिल करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि सवाए फेम और शोहरत के और कुछ नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिस तरह का महदी आप पेश कर रहे हैं,
इसको देखकर अहले ईमान का ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, उनका इस्लाम और पुख्ता हो जाएगा कि ये सब का सब झूठ है, फराड है और रॉन्ग नंबर है। असल इमाम महदी वही हैं जो अरबी नस्ल होंगे, आले रसूल होंगे, अलवी होंगे, फातिमी होंगे और इंशाअल्लाह ताला जब वो आएंगे अहादीस मुतवातरा की रोशनी में वो पुशीदा नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो जाएगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। फिर लश्करों के लश्कर उनकी मुआवनत के लिए पहुंचेंगे। इस उम्मीद में भी रहें और इसकी तैयारी में भी रहें और इसके लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला उस लश्कर का हिस्सा बनाए जिसकी लश्कर कशी के बाद पूरी दुनिया से कुफर खत्म हो जाएगा और हर तरफ इस्लाम की बहारें लौट आएंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।